नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछड़ा विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक दुर्ग में आयोजित होने वाली है। इस बैठक में पिछड़े वर्गों के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम देश के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक है। इससे छात्रों को तनाव मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि 18 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराना डबल इंजन सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बस्तर पंडुम कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी का इस कार्यक्रम में आगमन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ निवासियों के लिए गर्व का विषय है। इससे राज्य की संस्कृति, परंपरा और विकास को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के विकास, शिक्षा, आवास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने संवेदनशील हैं, ये इसी बात से पता चलता है कि लगातार कई वर्षों से परीक्षा पे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों से। परीक्षा के समय सामान्यतः बच्चों में तनाव होता है, प्रेशर होता है मन में, और परीक्षा को किस भाव से लेना चाहिए, कैसे परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, परीक्षा में किस मानसिकता से जाना चाहिए, इन सब पर एक तरह से बहुत ही सार्थक संवाद विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उसके सार्थक परिणाम लगातार दिखे हैं। तो निश्चित रूप से परीक्षा पे चर्चा ये देश के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा विकास प्राधिकरण की यह बैठक है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। जो चिन्हित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में गत वर्षों में क्या क्या विकास के काम स्वीकृत हुए थे, उन कामों की क्या स्थिति है, इसकी समीक्षा की जाएगी और प्राधिकरण में आगे किस प्रकार से काम करना है, क्या क्या काम होंगे, इन सब पर चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और आज ये बैठक दुर्ग में होने जा रही है। गत वर्ष से न केवल बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का भी आयोजन लगातार करके बस्तर की कला संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कल बस्तर पंडुम का आयोजन शुभारंभ होगा, राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और निश्चित रूप से बस्तर के लोगों के लिए और हम सब के लिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव का विषय है कि बस्तर पंडुम के आयोजन में देश के राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। मोदी की गारंटी में हमने वादा किया था कि सरकार का पहला काम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देना होगा, जिसे कांग्रेस पार्टी ने रोका था, छीना था। और जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई और केंद्र सरकार भी लगातार प्रधानमंत्री आवास के मामले में छत्तीसगढ़ को मदद कर रही है। और जितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास एक गरीब व्यक्ति को पक्का मकान देने का होता है, हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार समन्वय बनाकर, समयबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर, कुशल कार्य योजना बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। गरीबों को पक्का मकान बनाकर देना, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने की व्यवस्था करना,
इससे बड़ा कोई सेवा का काम नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना सपना होता है कि खुद का अपना मकान हो, और ये 18 लाख से अधिक परिवारों को उनका खुद का पक्का मकान, उनके सपनों का घर देने का काम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता है, और गरीब के प्रति, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है।